हेलो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 14 चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत है, जीव जगत मतलब जंतुओं का जगत। अब जो जगत होता है उसमें कौन कौन से जंतु हैं, हिंदी में हमने सबके नाम पढ़े हैं, हिंदी में हम सबको जानते हैं, लेकिन उनको संस्कृत में क्या बोला जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया को संस्कृत में चटका बोला जाता है। गजा मीन्स होता है हाथी। ऐसे ही वानरों मतलब होता है बंदर। अलग अलग जानवर जो होते हैं जिनके की नाम संस्कृत में दिए हैं उन्हीं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पुस्तकालय के बारे में पढ़ा था, वो आप लोगों ने पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम नया पाठ जीव जगत लेसन नंबर 14 पढ़ना शुरू करते हैं। तो अपने बुक का पेज नंबर 148 ओपन करेंगे और पाठ को समझते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हम जीव जगत पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा पाठ है चतुर्दश पाठ 14 जीव जगत। जीव यानी जंतु, जगत यानी संसार। जीव जंतुओं का जो संसार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हम उसके शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए पाठ को समझने में आसानी होती है। तो एक नज़र हम शब्दार्थ पर डालते हैं। चटका यानी चिड़िया। चिड़िया आपने हिंदी में सुना होगा, संस्कृत में उसको बोला जाता है चटका। चटका मतलब चिड़िया। गजम यानी हाथी को। वानरो यानी दो बंदर। हरिणा यानी हिरण। अजा यानी बकरी। अजा यानी बकरी। निज शावकम यानी अपने बच्चे को। शावक यानी बच्चा। ठीक है, शावक यानी बच्चा और निज मतलब अपना। निज शावकम यानी अपने बच्चे को। भीता यानी डरा हुआ। भीता मीन्स डरा हुआ। कूजंती यानी कूजती हैं, है ना, प्लूरल है ये उन सब के लिए। वे सब मतलब प्लूरल के लिए यहाँ पे कुजंती यूज़ किया है। एक से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कुजंती। पश्यंती यानी देखती हैं। अस्मि यानी हूँ। लालियती यानी लाड़ प्यार करती है। पीबती यानी पीता है। इस्मा यानी है। ठीक है, इस्मा मतलब होता है। आइए अब हम पाठ को समझते हैं। एता चटका संती, ये चिड़ियाएँ हैं, है ना, चिड़िया हैं, बहुत सारी चिड़िया हैं। तो चटका, एता चटका संती, ये चिड़िया हैं। ठीक है, ता तिस्त्र संती, तिस्त्र मतलब तीन, है ना, क्या बोल रहे हैं, ये तीन चिड़ियाँ हैं। कितनी चिड़ियाँ हैं? तीन। ता कुजंती, ये कूजती है या चहचहाती है। चिड़ियाओं की जो बोलने की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं चहचहाना, तो ये चहचहाती है। एता चटका संती, ये चिड़ियाँ हैं, ये तीन है। ता तिस्त्र संती मतलब ये कितनी है? तिस्त्र मतलब तीन, ये तीन है। ता कुजंती, ये चहचहाती है। एषः विशाल गज अस्ति, विशाल यानी बड़ा। अभी हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, विशाल का मतलब होता है बड़ा। एषः मतलब यह, विशाल यानी बड़ा, गज यानी हाथी, अस्ति यानी है। यह विशाल हाथी है या यह बड़ा हाथी है। एषः शनै आगच्छति, एषः मीन्स यह, शनै यानी धीरे, है ना, धीमी गति से। आता है, आगच्छति यानी आता है, यह धीरी गति से चलता है या धीरे धीरे चलता है या धीरे आता है। बालिका गजम पश्यन्ति, बालिका यानी जो बालिकाएं खड़ी हैं यहाँ पे, गजम यानी हाथी को देखती हैं। ठीक है, गज, ये जो बालिकाएं ये हाथी को देखती है। एषः विशाल गज अस्ति, यह बड़ा हाथी है। ठीक है, कैसा हाथी है ये? बड़ा। ठीक है, यह विशाल हाथी है या यह बड़ा हाथी है। यह धीमी गति से आता है या धीरे धीरे चलता है। बालिका गजम पश्यन्ति, जो बालिका है वो किसको देखती है? हाथी को देखती है। आवाम वानरो स्वः, है ना, आवाम वानरो स्व, हम दोनों बंदर हैं। अभी मैंने बताया था स्व मतलब हैं, आवाम यानी हम दोनों, वानरो यानी बंदर, हम दोनों बंदर हैं। आवाम अत्र तिष्ठाओ, हम यहाँ बैठते हैं। क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहे बंदर? हम यहाँ बैठते हैं। आवाम वानरो स्व, हम दोनों बंदर हैं, हम यहाँ बैठते हैं, हम यहाँ बैठते हैं। आवाम यानी हम, अत्र यानी यहाँ, तिष्ठा यानी बैठते हैं, हम यहाँ बैठते हैं। अहम हरिण अस्मि, मैं हिरण हूँ। अहम यानी मैं, हरिण यानी हिरण, अस्मि यानी हूँ, मैं हिरण हूँ।
न जाने मम परिवारः कुत्र अस्ति, न जाने मेरा परिवार कहाँ गया या मेरा परिवार कहाँ है, पता नहीं मेरा परिवार कहाँ है। अहम भीता अस्मि, क्या बोल रहा है वो, अहम भीता अस्मि मतलब मैं डरा हुआ हूँ, मैं कैसा हूँ, डरा हुआ हूँ। अहम हरिणा अस्मि, मैं हिरण हूँ। न जाने मम परिवारः कुत्र अस्ति, न जाने मेरा परिवार कहाँ है। अहम भीता अस्मि, मैं डरा हूँ या डरा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। ठीक है, भीता मीन्स डरा हुआ। देखिए, सा अजा अस्ति, यह बकरी है। सा हम जो फीमेल होती हैं उनके लिए सा यूज़ करते हैं, और अजा मीन्स बकरी, अस्ति यानी है। सा अजा अस्ति। सा निज शावकम लालयति, वह अपने निज शावक यानी अपने बच्चे को लालयति यानी लाड़ कर रही है या प्यार करती है। क्या कर रही है, अपने बच्चे को दुलारती है, प्यार करती है। ठीक है, सा निज शावकम लालयति, वह अपने बच्चे को दुलारती है, प्यार करती है। शावकः दुग्धम पीबति, जो शावक है यानी जो बकरी का बच्चा है वो क्या कर रहा है, दूध पीता है। क्या करता है वो बच्चा, दूध पीता है। ठीक है, यह वह बकरी है, सा यानी वह बकरी है, वह अपने बच्चे को दुलार रही है या प्यार कर रही है, और जो उसका बच्चा है वो दूध पी रहा है या दूध पीता है। पीबती यानी पीता है। ठीक है, अब देखिए, ऐशा चटका संति, ये चिड़ियाएँ हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, है ना, ये चिड़ियाएँ हैं। ठीक है, 3 चिड़ियाँ हैं यहाँ पे। इन्होंने जो अभी हमने पाठ पढ़ा उसको इन्होंने पूरा एक ही चित्र में समझा दिया है। तो वानरो स्तः, है ना, वे 2 बंदर हैं। तो वानरो स्तः यानी वो वे 2 बंदर हैं। और वयम मित्राणि अस्मि, और हम सब आपस में क्या हैं, मित्र हैं, हम सब मित्र हैं। ठीक है, वी ऑल आर फ्रेंड, वी ऑल आर फ्रेंड्स। एता चटका संति, क्या बोल रहे हैं, ये सब चिड़ियाएँ हैं। आप देख सकते हैं ये सब चिड़ियाएँ हैं। तो वानरो स्तः, वे 2 बंदर हैं। वयम मित्राणि स्म, और हम सब मित्र हैं। आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे आप लोग खुद और उसका अर्थ भी समझेंगे। ठीक है, मैं इस पाठ की एक्सरसाइज के पिक्स आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। बुक में सुंदर राइटिंग में आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और बुक चेक करवाने के लिए स्कूल आएंगे। थैंक यू। चलिए बच्चों, अब हम संस्कृत में लोकोक्तय मतलब लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको हिंदी ग्रामर में लोकोक्ति बताई थी कि लोकोक्ति क्या होती है, उसी तरह से संस्कृत में भी लोकोक्तियाँ होती हैं। पेज नंबर 152 ये हमारा जो संस्कृत है उसका लास्ट भाग है, मतलब लोकोक्तियों पे हमको ख़त्म हुआ है पाठ हमारा। संस्कृत के सारे पाठ खत्म हो गए, हमने सब पढ़ लिया है। अभी लास्ट हमारा है लोकोक्ति। लोकोक्ति में हम मतलब लोकोक्ति पढ़ते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ी होंगी लोकोक्तियाँ, उसी तरह से संस्कृत में भी है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, मतलब जननी और जो जन्मभूमि है वो दोनों ही स्वर्ग से महान होती है। हेवन मतलब यहाँ पे लिखा है, हेवन मतलब होता है स्वर्ग। जो स्वर्ग होता है ना, स्वर्गा जो स्वर्ग होता है उससे जननी मतलब माता, और जन्मभूमि मतलब जो हमारी मदरलैंड होती है, जन्मभूमि होती है, वो दोनों स्वर्ग से भी महान होती है। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, मतलब जो जननी और जन्मभूमि है वो दोनों स्वर्ग से महान होती हैं। अल्प विद्या भयंकरी, मतलब जो थोड़ा नॉलेज होता है वो बहुत डेंजरस होता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में पूरा नहीं जान सकते हैं और हमें अगर उसके बारे में कम ज्ञान है, थोड़ा ही ज्ञान है, थोड़ा ही नॉलेज है, तो हमें बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी अगर आधा अधूरा ज्ञान है वो बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, खतरनाक होता है। तो अल्प विद्या भयंकरी मतलब अल्प ज्ञान भयंकर है, डेंजर है, इसलिए अल्प ज्ञान नहीं रखना चाहिए। नहीं अल्प ज्ञान होने पर हमें कहीं पे बोलना चाहिए। अगर किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए। अभ्यासादेव कौशलम, ठीक है, अभ्यासादेव मतलब अगर सदैव हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, किसी चीज़ को हम हमेशा पढ़ते हैं तो हम उसमें कौशल हो जाते हैं, मतलब हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो बार बार किसी चीज़ को पढ़ने से हमें परफेक्शन मिलता है, हम परफेक्ट होते हैं। तो अभ्यास सदैव कौशलम, है ना, निरंतर या हमेशा अभ्यास करने से हमें कुशलता होती है, हमें कुशलता आती है या हम उस चीज़ में कौशल हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। ठीक है, शरीर मध्याम
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हमें धर्म के सभी साधन मिल पाएंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो हम किसी भी प्रकार के धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के साधनों को नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो ही वेल्थ है, या हमारे जो रोज़ के जो हमें सुख सुविधाओं के जो साधन है, जो चीज़ें हमें मिल रही है, वो तभी मिल पाएगी जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का अच्छा होना ही हमें सभी प्रकार के साधनों को जुटाता है, या शरीर अच्छा होगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी हम धर्म से संबंधित जो साधन है उनको जुटा पाएंगे। अर्धो घटो घोष मुपिते नूनम, ठीक है, मतलब कहीं पे क्या होता है, एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, क्या होता है, अर्धो घटो घोष मुपिते नूनम। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जिन लोगों को ज्ञान कम होता है या जिनको नॉलेज कम नहीं होता है वो ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। अर्धो घटो घोष मुपिते नूनम, एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, मतलब जो खाली बर्तन है वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, ठीक है। जिन इंसानों में ज्ञान की कमी होती है, जिनमें ज्ञान नहीं होता है, वो ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा अपने ज्ञान की गुणगान करते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जिनमें ज्ञान नहीं होता है। अगर हमारे पास में नॉलेज है तो हमें उस चीज़ का बखान नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को हमें ज़्यादा शो नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो वो सामने वाले को अपने आप ही समझ में आ जाता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, आपके पास में कितना ज्ञान है, ठीक है। लास्ट वन है शठे शाठ्यम समाचरेत, मतलब टीट फॉर टेट, जो व्यक्ति हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है हमें भी उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना टीट फॉर टेट कहलाता है, ठीक है। जैसे के साथ तैसा। तो ये संस्कृत में हमने लोकोक्तियाँ पढ़ी, आप लोग भी इनको पढ़ के देखिएगा, ठीक है। आज यहाँ पे हमारी जो संस्कृत का जो बुक है ये, वो जो पाठ दिए गए हैं वो सभी यहाँ पे पूरे हुए हैं। सारे पाठों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।